इंकलाब इंकलाब मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। आनो हक्कुಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಆನೋ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಜಯವಾಗಲಿ ಆನೋ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हर जुल्म का एक जवाब, इनकलाब जिंदाबाद, हर जुल्म का एक जवाब, इनकलाब जिंदाबाद. जो प्रतिघटना रैली निकाली गई, इसका मूल उद्देश्य सिर्फ यही है कि यहाँ कर्नाटका सरकार ने जो एजुकेशन पॉलिसी में तरमीम करते हुए सिलेबस को चेंज कर रही है, हमारे देश के महान लोगों के बारे में और तकरीबन बड़े लोगों के बारे में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी अब तक, उसको चेंज कर उसकी जगह जो है ना कुछ नई और उल्टी सीधी बातें यहाँ पर जो है ना पेश करने की जो कोशिश की जा रही है. दरअसल ये सरकार, मोदी सरकार ही, सिर्फ कर्नाटक राज्य की सरकार नहीं बल्कि बीजेपी सरकार और मोदी सरकार हिटलर की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं. वो ये चाहते हैं कि झूठ इस कदर ज़ोर से बोलो कि सच की आवाज़ दब जाए. इसलिए वो सिलेबस में भी जो है ना चेंजेस करते हुए वो लोग सिलेबस को बदलकर बच्चों के जहन में गलत तारीख़ बिठाने की कोशिश कर रहे हैं. हम उसके ख़िलाफ़ हैं और हम चाहते हैं कि जमहूरियत ने जो हमको हक़ दिया है, जो हमको किसी भी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ने का, आवाज़ उठाने का, उस हक़ को लेकर हम यहाँ बात कर रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो अपने जो सिलेबस में चेंजेस की जो कोशिश कर रहे हैं वो सारी कोशिशों को ख़त्म कर दे और जिस तरह से पहले तमाम महान व्यक्तियों के बारे में हिस्ट्री जो पढ़ाई जाती थी वैसी ही हिस्ट्री को जो है ना दोबारा लागू किया जाए. साथ ही साथ जो हमारे समाजी कारकुन जो हक़ के लिए, सच के लिए लोगों की तरफ से अपने आंग पर लेकर उनके लिए लड़ा करते थे, उनको जो है ना आवाज़ को दबाने के लिए उनको पकड़कर जेलों में भरता जा रहा है. गुजरात के 2002 के जो फसादात थे उसमें तीस्ता सितलवाद ने जो रोल अदा किया था, सारा भारत बल्कि सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने सच की आवाज़ को आगे बढ़ाया था. जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने मोदी साहब को क्लीन चिट दे दी कि वो जो है ना तीस्ता सितलवाद को पकड़कर अंदर डाल दिए. हम पूछना चाहते हैं कि तीस्ता सितलवाद का कसूर क्या था, उसने गलत क्या किया. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में वो गुनाह साबित नहीं हो सका, उसने उसको क्लीन चिट दे दी, तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि आवाज़ उठाने वाले को पकड़कर अंदर कर दिया जाए. इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप तमाम लोग ये जो हम जो है ना जो आवाज़ उठा रहे हैं इसका साथ दें और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारी बात को कबूल करें. अहम है कि हमारी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश की जा रही है. जो एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये कोशिश की जा रही है, हमें अफसोस होता है लोग अपनी हिस्ट्री को गौरव के साथ पेश करने की कोशिश करते हैं, वो हिस्ट्री जो हकीकत पर मुबनी है. आप ज़रा ये बता दें कि आज के दौर में, इस वर्ल्ड वाइड में, इस इंटरनेट के दौर में आप यहाँ पर हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश करते हैं मगर दुनिया उस हिस्ट्री को चेंज नहीं, उसकी हकीकत से दिखती है. फ़र्ज़ कीजिए एक आदमी अपने बाप का नाम नहीं भूल सकता, उसी तरह हम हमारी तारीख़ को कभी नहीं भूल सकते. तो हम ये बताते हैं कि ये जो कोशिश हो रही है एजुकेशनल पॉलिसी के तहत, एक तो हिस्ट्री को बदलना और उसके अंदर ज़ाफ़रानी रंग डालना, ये सबसे गलत काम है जो हमारी आने वाली नई नस्ल के लोग पर बहुत असर होगा. दूसरी चीज़ ये है कि आज जो देश के अंदर जो बोलने वालों को रोका जा रहा है, जो इस देश की हित में जो संविधान से अपनी बात रखने की, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें दबाया जा रहा है. ये संविधान के ख़िलाफ़ काम है. याद रख लें, ये संविधान जो है इस देश के हर व्यक्ति ने इससे फ़ायदा उठाया है. अगर इसके ख़िलाफ़ काम होगा तो देश इसके ख़िलाफ़ उठ खड़ा होगा. दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, जो कन्या के साथ हुआ वो एक गलत काम है जिसको हम निंदा करते हैं. हम ही नहीं, इस्लाम भी इसको गलत मानता है कि किसी फ़र्द का कत्ल करना सारी इंसानियत का कत्ल है. तो हम इस बात से ये करते हैं कि ये गलत काम है और इसको हम गलत समझते हैं. और दूसरी चीज़ ये है कि आज हम यहाँ पर जो मौजूद हैं, ये एक
प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट जब तक नहीं रुकेगा, जब तक हमारी बातें इस हुकूमत के कान में ना आए और उसके साथ इस हुकूमत अपने आप को संविधान के ढांचे में न जब तक ना ले, इतना कहता हूँ। आज हम हुकूमत हिंद और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ये दरख्वास्त करते हैं कि जो हालात मुल्क में बनते जा रहे हैं, जो फ़िरका परस्ती का माहौल जो बन रहा है, इस फ़िरका परस्ती के माहौल को ख़राब करने के लिए जो मुल्क के जो टीवी चैनल जितने ही ज़िम्मेदार हैं, उतने ही आप खुद, आपकी जमात बीजेपी भी उतनी ही ज़िम्मेदार है। आपको याद रखना होगा कि जो आपने कपड़े देखकर पहचानने की जो बात कही थी, ऐसे ही आपके स्टेटमेंट जो मुल्क में फ़िरका परस्ती के माहौल को जन्म दिए। और आपको चाहिए कि आपकी जमात जो दावे करती है, जो क़ानून बनाने में अपने आप को एक्सपर्ट मानती है, क्यों ना आप ऐसा क़ानून बनाएं कि जो टीवी चैनल्स की ज़बान पर लगाम कसें और आपके कार्यकर्ताओं की ज़बान पर लगाम कसें। और आपको एक ऐसा क़ानून बनाना चाहिए कि तमाम टीवी चैनल्स पर मजहबी पहचान की कोई ख़बर ना डाली जाए और किसी भी मजहबी पेशवा और मजहबी गुरु के ख़िलाफ़ बोलने वाले चैनल्स के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ख़ुद आप अपनी ज़बान पर भी कंट्रोल करें, अमित शाह जी भी अपनी ज़बान पर कंट्रोल करें और मुल्क में जो बिगड़ते हुए हालात हैं उन पर काबू पाने के लिए आप खुद सामने आएँ और देश से मौजूदा हालात पर माफ़ी मांगे और अमन और शांति से रहने की आवाम से अपील करें। खुदा हाफिज़।